नमस्कार साथियों। ये जो देख पा रहे हैं आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 का विज्ञान का ये पेपर शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी है। तो आने वाले 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में इसके अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम इन प्रश्नों को फटाफट से हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प मतलब जो आप ऐसा में 1 2 3 4 दे रखा है, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल देने हैं। तो पहला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम का कार्य क्या है पादप में? तो उसका जो कार्य है वो है जल का वहन करना। इसका जो कार्य है वो है जल का वहन करना। दूसरा जो क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये कई बार आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्नैप्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इसका बहुत ही आसान है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन। पांचवा है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा होता है? आभासी व सीधा, क्योंकि उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ और अवतल लेंस में 2 होती है और दोनों की दोनों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। छठा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध है। तो f और r के मध्य संबंध क्या है? तो ये होता है r बराबर 2f। r बराबर क्या होता है? 2f। तो ये इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही जो मात्रक है वो है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है 9वां, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम जनरेटर का उपयोग करते हैं, जनरेटर कहते हैं जिसको। और इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण वो मोटर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2H2 प्लस OH2 प्लस 2H2O उपयुक्त अभिक्रिया है। तो इसमें दो जो तत्वों का जो है संयोजन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? लाल से नीला हो रहा है, इसका मतलब यह क्षारीय है। तो क्षारीय प्रवृत्ति का मान कौन सा है? वो 7 से अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा 10। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हमें हल करना है और मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि मैं ऐसे ही और भी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है हमारा वो होगा कैल्शियम। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, रिक्त स्थान आएंगे आगे। तो पहला जो रिक्त स्थान है उनमें क्या आंसर आएगा? ये पहला जो रिक्त स्थान है ये कई बार पूछा गया है। पराग नलिका का बीजांड की और वृद्धि करना, तो इसको रासायनिक विवर्तन कहते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होना, ये रंध्रों के द्वारा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। खाद्य जाल में ऊर्जा जो एक दिशा में ही स्थानांतरित होती है, प्रवाह होती है। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई स्थानीय प्रणाली को कुल्ह के नाम से जाना जाता है। ये ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और लेंस के अंदर इसको प्रकाशीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आप करवा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक किन्हीं दो एक कोशिक जीवों के नाम। पहला तो सीधा आ जाता है अमीबा और दूसरा जो है पेरिमीशियम। ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। पादपों में वृद्धि को संदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि संदमन को नियंत्रित करता है। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखिए। कृत्रिम मतलब कृत्रिम तरीके से पारितंत्र कैसे होता है? एक तो खेत होता है जो मानव द्वारा होता है, दूसरा बगीचा। ये दोनों मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी हिमाचल की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव से। गढ़वाल एक जिला है जिसके रैनी नामक गांव से इसकी हुई थी, तहसील के। कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म क्या है? एक
मानव की आंत में पाए जाने वाला एक जीवाणु है जो संदूषित जल को संदूषित करती है। इसकी उपस्थिति जल को क्या करती है? संदूषित करती है। मानव की आंत में पाया जाता है। किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता रखी हैं। चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। तो चालक की लंबाई को L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और पदार्थ की प्रकृति जिसको P द्वारा रो कहते हैं, इसको P जैसा चिन्ह होता है। 7वां MRI, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। अंग्रेजी में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और हिंदी में इसको कहें तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन इसका सही आंसर है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जाती है? 8वां क्वेश्चन है। तो धारा की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो धारा की दिशा को नियंत्रित करने के लिए हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से इसको जानते हैं कि धारा जो प्रेरित धारा मतलब उत्पन्न होने वाली धारा, और यह जनित्र के द्वारा होता है। जनित्र में यह नियम कार्य करता है। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 9वां कि KOH का 5 ml विलयन में और H2SO4 के 4 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। KOH 5 विलयन से उदासीन और H2SO4 4 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम KOH के उसी विलयन का 10 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए H2SO4 के उसी विलयन की कितनी मात्रा जरूरत पड़ेगी? तो 5 का इसमें दुगुना हुआ है तो इसमें 4 का भी दुगुना हो जाएगा, तो 8 ml इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अपना सही जवाब होगा 8 ml। तावन सोडा का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान है। Na2CO3 10H2O, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका जो रासायनिक नाम है। 11वां क्वेश्चन है शुद्ध जल उदासीन होता है, इसकी pH, जो आसूत जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसका pH में 7 होता है, इसीलिए उसमें विद्युत का प्रभाव भी नहीं होता। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम। संश्लेषित मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित है, मैथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थेलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न हमारे आने वाली परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम इन प्रश्नों को फटाफट हल कर ले हैं, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी है तो इसमें से आने की संभावना बहुत ही अधिक है, इसीलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। धन्यवाद।